सो ऑलरेडी हम लोग शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और उसका बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट था, कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा, ये सब कुछ हम लोग देखे थे ऑलरेडी। नाउ टुडे वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चालू करेंगे। पहले सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए देखेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ लोड देखे, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, मोमेंट, उन सारे का कॉम्बिनेशन। उसके बाद कैंटिलीवर बीम और सिंपली ओवरहैंग बीम, जो तीन पॉसिबल हम लोगों का डिटर्मिनेट बीम हो सकता है। तीन बीम के लिए जितना भी पॉसिबल वेज हो सकता है लोडिंग के लिए, वो सारा कुछ हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पॉइंट लोड सिंपली सपोर्टेड केस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। नाउ इफ देयर इज ए यूडीएल of intensity say W kilonewton per meter is subjected to a simply supported beam of length L. Now we need to find out the shear force diagram or draw the shear force diagram, bending moment diagram, and also we need to find out the maximum shear force, where the maximum shear force is occurring. We need to calculate the bending moment and where the maximum bending moment is occurring, and all these things. That means to analyze this beam, the parameters which we need, we will calculate here. Okay, try to calculate here. Let's try it. So पहला स्टेप क्या था कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? स्टेप वन, the reactions. We need to calculate the reaction first. So step one is calculation of reaction. Okay, now यहाँ पे रिएक्शन कहाँ कहाँ पे होगा? एज से नाम दे दो ए बी, as this beam is supported over A and B and there is only vertical load is applying, so obviously A point पे और B point पे हम लोग का एक vertical reaction support reactions रहेगा। तो उससे A point पे जो support reaction रहेगा उसका नाम दे देते हैं RA, B point पे जो support reaction रहेगा उसका नाम RB से। ओके, सो हम लोगों के पास डिटर्मिनेट बीम को एनालाइज करेंगे यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स। कोई भी एक्स्ट्रा कंपेटिबिलिटी इक्वेशन यूज नहीं करेंगे और यूज कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा यूजिंग दैट इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स। सो पहला इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स क्या था? समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इनटू डी। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन पे कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है, देन वो इक्वेशन इनवैलिड हो गया फॉर दिस केस। नाउ अगेन वी हैव अनदर इक्वेशन, समेशन ऑफ एफ वाई और समेशन ऑफ एफ वर्टिकल, जो भी बोलोगे, इज इक्वल्स टू 0। सो अभी देखो कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या लोड अप्लाई हो रहा है, एक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे आर ए आर बी जो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड एक्ट हो रहा है, एंड ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी डब्ल्यू इज अप्लाइंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। सो साइन कन्वेंशन क्या था, क्विकली रिकेपिचुलेट कर लो कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से एनालाइज कर रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स शेयर फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड शेयर फोर्स नेगेटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव and anti-clockwise moment negative. So we are analyzing from left hand side to right hand side. Or if you want to analyze the beam from B to A or from the right hand side to left hand side, so the sign convention will be opposite. तब क्या हो जाएगा कि डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सो किसी भी साइड से तुम लोग एनालाइज स्टार्ट कर सकते हो, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ द साइन कन्वेंशन, नहीं तो उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं। सो अभी देखते हैं कि हम लोगों के पास क्या क्या फोर्सेस है यहाँ पे। आर ए आर बी जो अपवर्ड एक्ट कर रहा है, सो वी कैन राइट आर ए प्लस आर बी माइनस, अभी ऊपर से जो लोड आ रहा है दैट इज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड हुज इंटेंसिटी इज डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसका इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। तो एक मीटर में अगर डब्ल्यू किलो न्यूटन आ रहा है तो एल मीटर में कितना आएगा? डब्ल्यू इंटू एल। तो टोटल लोड डब्ल्यू इंटू एल इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल। सो हमें एक इक्वेशन मिला। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे दो वेरिएबल है आर ए आर बी, दो अननोन वेरिएबल्स है आर ए आर बी, और we have only one equation, so we cannot solve this, so we need one more extra equation.
ऑलरेडी हम लोगों के पास एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बचा हुआ है, दैट इज समेशन m इज इक्वल्स टू 0। तो उससे हम लोग ए पॉइंट पे सारा जो मोमेंट आएगा ड्यू टू रिएक्शन एंड द अप्लाइड लोड उसका जीरो करेंगे। तो दूसरा क्या करेंगे, तो यहाँ पे बेटर कि राइट डाउन कि टेकिंग द मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एंड रिएक्शंस अबाउट ए इज इक्वल्स टू 0, और यू कैन राइट समेशन ऑफ एम ए clockwise positive is equals to 0. So the sign convention which you are using, that is important or necessary to mention in your calculation. So यहाँ पे देखो मेंशन हो गया कि हम लोग क्लॉकवाइज पॉजिटिव को ले रहे हैं। नाउ अभी अच्छे से देखो कि ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मैं मोमेंट लेना चाहता हूँ तो तुम लोगों को क्या बताया, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तुम लोग मोमेंट लोगे से उसको इमेजिनरी अपना थंब से उसको से प्रेस करके रखोगे। ओके, नाउ देखो कि यहाँ पे इस ए पॉइंट के अबाउट आर बी के कारण एक मोमेंट क्रिएट होगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, और डब्ल्यू के कारण एक मोमेंट क्रिएट होगा जो कि क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो दो मोमेंट मिलेगा। तो पहले आरबी को देखते हैं। सो आरबी क्या करेगा, ए मोमेंट इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। देखो ए पॉइंट को फिक्स करो अपने थंब से, इमेजिनरी सोचो, फिर आरबी को, आरबी नीचे से ऊपर आ रहा है तो ए बी सेक्शन को ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब हम लोगों ने डायरेक्शन कंसीडर किया क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, माइनस ऑफ आर बी इंटू एल। ओके, नाउ अभी देखो ये जो डब्ल्यू किलोमीटर लोड एक्ट हो रहा है ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस बीम को कौन सा डायरेक्शन में घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो इट विल प्रोड्यूस ए क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव। नाउ मोमेंट के लिए क्या चाहिए, फोर्स into the perpendicular distance from where you want to take the moment to the point of application of load. So यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, इसका खुद का सीजी पे। सीजी कहाँ पे होता है, एल इसका लेंथ है तो एल बाई टू पे होगा। तो पहले लोड कितना होगा, डब्ल्यू इंटू एल इंटू डिस्टेंस। सो हाफ डिस्टेंस पे इसका सीजी होता है, बिकॉज दिस लोड विल लुक लाइक दिस ओनली, लाइक ए rectangle. तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोड दिस ऑर्डिनेट इज W एंड दिस ऑर्डिनेट इज L. so this is its CG point, obviously L by 2. L by 2 is equals to 0. So now we have two equations and two unknowns, so we can easily solve. so देखो कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ से हम लोगों को RB का वैल्यू मिल जाएगा। तो RB इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, एल एल कैंसिल आउट हो गया तो डब्ल्यू एल बाई टू। तो हमें आर बी जो रिएक्शन है उसका वैल्यू मिल चुका है डब्ल्यू एल बाई टू पॉजिटिव। अभी आर आर ए का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आर बी का जो वैल्यू है वो एक नंबर इक्वेशन में पुट करूं तो आर ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो आर ए का वैल्यू होगा आर ए विल बी WL minus WL by 2, that comes as WL by 2. So हमें RA RB इन दोनों रिएक्शंस का वैल्यू मिल गया कि RA is equals to WL by 2 and RB is equals to also WL by 2. Now अभी देखो इस डायग्राम में जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, इसमें तो सपोर्ट नहीं दिया हुआ था। अगर सपोर्ट दिया होता तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता देन। तो अभी देखो फ्री बॉडी डायग्राम में मेरा सारा लोडिंग कंप्लीट हो गया कि जो लोडिंग आ रहा है वो कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, डायरेक्शन तो पहले दिया हुआ था। नाउ हमने मैग्नीट्यूड भी देख लिया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट सेकंड स्टेप विल बी द शेयर फोर्स। किसी भी एक सेक्शन में अगर हमें शेयर फोर्स चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ होगा, उसका वैल्यू कैसा होगा। ओके, सो स्टेप टू, राइट डाउन स्टेप टू। shear force calculation. ओके, सो पहले अभी सेक्शन मेथड से हैबिचुएटेड हो जाओ, उसके बाद मैं बहुत सारा टेक्निक सिखा दूंगा जैसे तुम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले वी विल कंसीडर द सेक्शन, और सेक्शन लेने का रूल क्या था कि कोई रिएक्शन या लोड के बाद दूसरा लोड या रिएक्शन से पहले द सेक्शन शुड बी, और उसका लिमिट भी वही होगा
कोई एक लोड या रिएक्शन जहां से मतलब खत्म होता है, वहां से लेके नया लोड या रिएक्शन जहां तक जाएगा वहां तक इसका लिमिट रहेगा। तो यहाँ पे से हम लोग एक सेक्शन कंसीडर करते हैं एट ए डिस्टेंस एक्स समवेयर हियर। तो यहाँ पे नए से इसको ड्रॉ कर देते हैं। So we have considered a section XX at a distance x from A. So A point था और इसके ऊपर that is subjected to a UDL of W kilonewton per meter. Okay. Now अभी क्या फाइंड आउट करना होगा कि ये जो सेक्शन है एक्स एक्स सेक्शन है और यहाँ पे जो आर ए रिएक्शन लग रहा था, आर ए का वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। कैसे? WL/2। नाउ शेयर फोर्स, अभी अगर हमें उस सेक्शन पे लेना है तो शेयर फोर्स एट एक्स एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा? हम लोग इस सेक्शन पे एक्स एक्स सेक्शन पे सारा शेयर फोर्स को देख रहे। नाउ डेफिनेशन क्या था शेयर फोर्स एट ए सेक्शन का? कि इट इज द algebraic sum of all forces and reactions acting on the either side of the section। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से एनालाइज कर रहे हैं, इस साइड से। तो ऑब्वियसली देखेंगे इस सेक्शन का इस साइड में कितना लोड और रिएक्शन एक्ट कर रहा है। ओके, सो चलो देखते हैं कितना लोड और रिएक्शन यहाँ पे एक्ट करता है। आर ए एक्ट कर रहा है और डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो आर ए एक्ट कर रहा है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, दैट मीन्स आर ए विल बी पॉजिटिव। सो पॉजिटिव आर ए माइनस ऊपर से देखो डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का यूडीएल एक्ट कर रहा है विथ ए डिस्टेंस ऑफ एक्स मीटर, क्योंकि ये देखो हमने एक्स डिस्टेंस पे ही सेक्शन को लिया है। तो ऊपर जो यूडीएल एक्ट कर रहा है उसका इंटेंसिटी भी एक्स मीटर तक ही हमें कंसिडर करना होगा। तो W इंटू एक्स, क्योंकि W किलोन्यूटन पर मीटर में आ रहा है, तो एक मीटर में W किलोन्यूटन, एक्स मीटर में W इंटू एक्स, बस। सो ये हमें इक्वेशन मिल चुका है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आर ए का वैल्यू बिठा दो, इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट WL/2 माइनस WX। से हम लोगों को एक इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन से हम लोग कुछ और सॉल्व करेंगे। इसे नाम दे दो, एक ए इक्वेशन मिला। नाउ अभी अगर हम लोग देखो इस इक्वेशन से जब x का लिमिट बिठाएंगे तब हम लोग डिफरेंट जोन पे हम लोग शेयर फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो से एट x इज इक्वल्स टू 0, मतलब ए पॉइंट पे, दैट मीन्स शेयर फोर्स एट ए। ओके, तो शेयर फोर्स एट ए हम लोग कितना लिख सकते हैं? x के जगह पे 0 बिठाना होगा, तो WL/2, ए 0 हो जाएगा। सो ए पॉइंट पे रिएक्शन रहा, फेयर एनफ, ए पॉइंट पे हमें शेयर फोर्स मिला, द वैल्यू विल बी WL/2। ऑब्वियसली जो रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन रहेगा वही सपोर्ट पे उतना ही शेयर फोर्स बियर करेगा। नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट द शेयर फोर्स एट एनी डिस्टेंसेस, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डायग्राम को देखो कि इन बिटवीन ए एंड बी एक ही फोर्स काम कर रहा है, दैट इज द यूडीएल, कोई दूसरा फोर्स नहीं है। सो हम लोग इस सेक्शन का लिमिट फ्रॉम 0 टू एल कर सकते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट पे हम लोग शेयर फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। से मान लो कि हमें सेंटर पॉइंट पे चाहिए, L/2 पे चाहिए शेयर फोर्स। तो L/2 से मान नाम दे दो सी पॉइंट, यहाँ पे L/2 पे एक सी पॉइंट है, तो हमें सी पॉइंट पे चाहिए। सो से एट x equals to L/2, that means shear force at C is equals to, हमें क्या मिलेगा? शेयर फोर्स का इक्वेशन देखो, क्या इक्वेशन हम लोगों ने डेवलप किया? WL/2 माइनस WX। सो WL/2 माइनस W इंटू एक्स की जगह पे L/2 बिठाना होगा, दोनों कैंसिल आउट हो गया, सो 0। ओके, सो एट ए डिस्टेंस L/2 इज 0 हो रहा है। अभी देखो एक कोइंसिडेंटली मैंने L/2 बिठाया तो 0 आ गया, बट इफ तुम लोगों को पता नहीं है कि 0 कहाँ पे होगा तो कैसे हम लोग निकाल सकते, वो भी देखेंगे। सो से और 0 होगा कि नहीं होगा ये भी कैसे पता करेंगे, इस चीज को भी आइडेंटिफाई करना होगा। सो से चलो इसका लिमिट को थोड़ा और बढ़ाते हैं, एट x इक्वल्स टू L, मतलब हम लोग लास्ट पॉइंट पे लेंगे L डिस्टेंस पे, जस्ट बिफोर द एक्शन ऑफ द रिएक्शन फोर्स, मतलब रिएक्शन फोर्स एक्ट जहां पे हो रहा है जस्ट उससे पहले तक कितना होगा, एट ए डिस्टेंस L तक लेंगे। ओके, सो क्या होगा फिर जाके x इक्वल्स टू L, दैट मीन्स
shear force at B or just before B. Why I am telling just before? Because B पॉइंट पे क्या होगा, एक तो इसके कारण शेयर फोर्स यहां तक आएगा समवेयर हियर, देन बी पॉइंट पे एक रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन काम कर रहा है, एंड द सपोर्ट रिएक्शन वो क्या करेगा, जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो सपोर्ट रिएक्शन पॉजिटिव करके उसे जीरो बना देगा. सो एग्जैक्टली एट पॉइंट बी जीरो, पॉइंट बी से थोड़ा पहले यू विल हैव ए शेयर फोर्स, द वैल्यू विल बी WL/2. वो देखेंगे कितना वैल्यू आ रहा है. सो जस्ट बिफोर बी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, WL/2 माइनस WL, एक्स की जगह पे L बिठा दिया, सो आया है माइनस WL/2 किलो न्यूटन, सारा किलो न्यूटन में आएगा. तो क्या देख रहे हैं, ए पॉइंट पे पॉजिटिव शेयर फोर्स मिल रहा है, बी पॉइंट पे नेगेटिव शेयर फोर्स मिल रहा है. दैट मीन्स ऑब्वियसली शेयर फोर्स कहीं ना कहीं जीरो हो रहा है, राइट? तो शेयर फोर्स जीरो कहाँ होगा, से मान लो कि हमें पता नहीं है कि जीरो कहाँ होगा, बट यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि जीरो कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि एट ए WL/2 पॉजिटिव, एट बी सर्टेन डिस्टेंस पे नेगेटिव हो रहा है, तो कहाँ पे जीरो होगा, से मान लो यहाँ पे हमने L/2 पता कर लिया, कोइंसिडेंटली आ गया शायद. अभी अगर मुझे पता नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम लोग जस्ट कंसिडर करेंगे कि लेट कंसिडर the shear force will be zero at a distance x from A. तो हमने माना कि एट ए डिस्टेंस x पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पहले सेक्शन लिया था, से हम लोग उसी सेक्शन को भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे RA है एंड दिस वन इज एक्टिंग W किलो न्यूटन पर मीटर. नाउ वी कंसिडर इट सेक्शन x डिस्टेंस पे, और हमने सोचा है कि x डिस्टेंस पे जीरो होगा. तो शेयर फोर्स एट x ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो शेयर फोर्स एट x शुड बी जीरो. नाउ शेयर फोर्स एट x कितना है, WL/2 minus WX is equals to 0. Now you can calculate x equals to L/2. So here we have कि कहाँ पे जाके शेयर फोर्स का वैल्यू जीरो होगा. अच्छा, जीरो होगा ये फाइंड आउट करना हमें जरूरी है, क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स का वैल्यू जीरो होगा, वी विल हैव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट. तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को अगर फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली उस पॉइंट पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. इसीलिए तो अगर मान लो कि कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे तो एक ही लोड दिया हुआ है, मे बी 2 3 4 टाइप ऑफ लोड हो सकता है, देखेंगे हम लोग. उसमें तुम्हारा कोई भी स्टेज में दिख सकते हो कि शेयर फोर्स नेगेटिव में जा रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं शेयर फोर्स का वैल्यू जीरो हो रहा है. कैसे निकाल पाएगा, ऐसे कि जिस जोन पे शेयर फोर्स का वैल्यू जीरो हो रहा है, उस जोन में जो सेक्शन तुम लोगों ने कंसिडर किया है, उस सेक्शन पे शेयर फोर्स का वैल्यू जीरो कर दो, बस यू विल हैव द डिस्टेंस x. ओके, तो शेयर फोर्स का सारा वैल्यूज हमें मिल गया. चलो अभी शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो इफ यू वांट टू ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम, बस इसके नीचे ड्रॉ करना है एकदम. दिस इज द बेस लाइन. नाउ अभी बताओ, नाम दे देते हैं A B और समवेयर हियर C. तो ए पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स है, अभी अभी कैलकुलेट किया, द वैल्यू इज पॉजिटिव WL/2. सो और पॉजिटिव शेयर फोर्स को हम लोग किस साइड पे प्लॉट करते हैं, अबव द बेस लाइन. तो यहाँ से लेके पॉजिटिव WL/2 हम लोगों ने ऊपर की तरफ प्लॉट किया. नाउ यहाँ पे ऑब्वियसली रिएक्शन है WL/2, RB का वैल्यू जान पता था. नाउ सी पॉइंट पे जीरो हो रहा है. दूसरा चीज, ये जो तुम लोगों ने यूडीएल के लिए नेचर ऑफ द कार कैसा होगा, SFD कार, नेचर ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम कार कैसा होगा, तो ऑलरेडी हुई डिस्कस कि एक इंक्लाइंड लाइन हम लोगों को मिलेगा. अभी देखो इंक्लाइंड लाइन का इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी, क्यों इंक्लाइंड लाइन तब बोला था मैंने, यहाँ पे देखो हर एक इक्वेशन, शेयर फोर्स एट एक्स एक्स क्या है, RA - WX, दैट मीन्स Y = MX, MX प्लस समथिंग, MX
सो दैट इज ए इक्वेशन ऑफ ए इंक्लाइंड लाइन। सो ऑब्वियसली इंक्लाइंड लाइन होगा। नाउ इंक्लाइंड लाइन कैसे जाएगा, सी पॉइंट पे 0 होगा और so that is your shear force diagram। ऊपर की साइड पे पॉजिटिव, नीचे के साइड पे नेगेटिव। नाउ दैट इज द shear force डायग्राम। और इस shear force डायग्राम को देख के तुम बता सकता है कहाँ पे मैक्सिमम shear force हो रहा है, कहाँ पे 0 हो रहा है, या फिर shear force का जो वेरिएशन है वो ऑलरेडी यू कैन कैलकुलेट। ओके, तो shear force डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। नाउ वी नीड टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए यहाँ पे थोड़ा सा साइड छोड़ के रखते हैं। ओके, सो नाउ at first let's do the calculation, then we will draw it। तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक आइडिया मिला बस। नाउ स्टेप 3, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट क्या था एट ए सेक्शन, इट्स ऑल्सो सेम द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द, इट कैन बी फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेस और द रिएक्शन फोर्सेस। तो सारे जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन फोर्सेस के कारण, एक्सटर्नल लोड्स के कारण, सारे मोमेंट्स का समेशन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे अगर तुम्हें चाहिए तो आइदर साइड ऑफ द सेक्शन का समेशन ले लो। ओके, बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेशन करेंगे उसी टाइप से, एक सेक्शन कंसीडर करेंगे। तो लेट कंसीडर ए सेक्शन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम a। तो a पॉइंट a था, हम लोगों ने x एक सेक्शन कंसीडर किया एट ए डिस्टेंस x। तो यहाँ पे आर ए एक्ट कर रहा है एंड ऊपर से एक्ट कर रहा है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मोमेंट एट एक्स एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट, राइट इट डाउन, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स। तो एम एक्स एक्स विल बी, क्या क्या होगा, अगर एक्स पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सेक्शन पे मोमेंट लेना है तो पहले देखो इस पॉइंट के इस साइड में कौन कौन सा फोर्सेस और रिएक्शन एक्ट कर रहा है, पहली बात। तो यहाँ पे रिएक्शन एक्ट कर रहा है आर ए, और डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर एक लोड एक्ट कर रहा है ऊपर से नीचे। तो दो ही है, एक लोड है एक रिएक्शन है, तो दो ही की वजह से मोमेंट होगा। अभी देख लो कि डायरेक्शन क्या होगा। तो आर ए इस चीज को एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स में उंगली दबाओ, देखो अभी ए एक्स को आर ए किस डायरेक्शन में घुमाएगा, इट विल ट्राई टू रोटेट इट क्लॉकवाइज, और डब्ल्यू इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो वी कैन राइट एम एक्स एक्स इक्वल्स टू आर ए into x, that is clockwise moment, that's why I write it positive, minus, अभी देखो यहाँ पे लोड कितना, x डिस्टेंस पे लोड कितना एक्ट कर रहा है, w इंटू एक्स। तो लोड का वैल्यू है w इंटू एक्स। ना हमें मोमेंट चाहिए। सो क्या जाना कि जब यूडीएल एक्ट करता है तो हमें उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसका सीजी पे मिलता है। सो सीजी यहाँ पे एक्स, एक्स अगर डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, सीजी कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली एक्स बाई टू पे होगा। तो इंटू एक्स बाई टू। तो हमें एक इक्वेशन मिला, तो इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लो। आर ए का वैल्यू कितना है, डब्ल्यू सॉल्व कर लो, सॉरी, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू एम एक्स एक्स। तो हमें एक इक्वेशन मिला, से बी नाम दे दो। नाउ लुक क्लियरफुली द इक्वेशन, इक्वेशन को देखो क्या है, ए एक्स स्क्वायर टर्म है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर टर्म है। सो ए ऑब्वियसली दिस इज ए इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। दैट्स वाई जब हम लोग यूडीएल के केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब हमें पैराबोलिक लाइन मिलेगा। लुक दिस इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। तो ऑब्वियसली इसीलिए पैराबोलिक इक्वेशन उसका नेचर होता है। तो अभी देखो हम लोग लिमिट को बिठा के देखते हैं। सो एट x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ए पॉइंट पे, सो बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना होगा, बिठाओ इस इक्वेशन में 0, तो 0 हो जाएगा।
नाउ एट x इक्वल्स टू L/2, L/2 पे मैक्सिमम होगा क्योंकि वहां पे शेयर फोर्स मिनिमम है और जीरो है। तो बेंडिंग मोमेंट एट C इज इक्वल्स टू कितना होगा, WL/2 इंटू एक्स की जगह पे L/2 माइनस W इंटू L/2 का स्क्वायर बाय 2 किलो न्यूटन मीटर। So the value will come WL square by 8, and that is the maximum bending moment. Now at x equals to L, कहाँ पे चाहिए, at x equals to L means at the point B, BM at B is equals to, बिठाओ x की जगह पे L, तो हमें क्या मिलेगा, WL square by 2 माइनस यहाँ पे अगर बिठाया तो क्या मिलेगा, WL square by 2 again, WL square by 2 and W into L square by 2। तो WL square by 2 WL square by 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट कम्स एज 0। ऑब्वियसली 0 आना चाहिए क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है, आइदर दिस सपोर्ट्स आर योर हिंज सपोर्ट और द रोलर सपोर्ट। सो व्हाट वी नो, नाइदर द हिंज और द रोलर कैन ट्रांसमिट द मोमेंट। सो वहां पे समेशन ऑफ मोमेंट ऑब्वियसली विल बी 0। सो हमें सारा बेंडिंग मोमेंट्स का वैल्यू मिल चुका है। नाउ वी विल प्लॉट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, सिंपली चलो देखते हैं उसे। सो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे हमें मोमेंट कितना मिला, 0 एंड 0, एंड सी पॉइंट पे नियर अबाउट सी हियर, सी पॉइंट पे हमें जो वैल्यू मिला बेंडिंग मोमेंट का, उसका वैल्यू है WL स्क्वायर बाई 8 से BM एट C, WL स्क्वायर बाई 8। नाउ कार्व कैसा होगा, ऑब्वियसली पैराबोलिक होगा। अब पैराबोला कैसे होगा, कौन सा टाइप का पैराबोला होगा, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने रिलेशन निकाला था कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में क्या है, क्या था कि द इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट दैट सेक्शन। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम A to C इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स whatever parabola you will have that should have a decreasing slope। तो अभी देखो डिक्रीजिंग स्लोप वाला पैराबोला कौन सा होगा, दिस वन। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, बी पॉइंट पे आके पूरा डिक्रीज हो गया। नाउ फ्रॉम सी टू बी द इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स इज अगेन इंक्रीजिंग, सो यू हैव द इंक्रीजिंग स्लोप पैराबोला। तो इंक्रीजिंग स्लोप पैराबोला कैसा होता है, yes। देखो यहाँ पे स्लोप जितना था बी पॉइंट पे आके स्लोप बढ़ गया। सो दिस वन इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पॉजिटिव, एंड दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो हम लोग कैसे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, आई होप आइडिया मिला थोड़ा सा। अभी देखेंगे बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ओके, so now we will solve a problem with simply supported beam with uniformly varying load। so स्टेप बाय स्टेप करते चलो। so स्टेप 1 क्या था हम लोगों का, फाइंड आउट द रिएक्शंस। so without knowing the reactions the load profile is incomplete। so step 1 reaction calculation। so again we will use the static equations। so summation of Fy is equals to 0। now यहाँ पे देखो y डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, RA और RB जो अपवर्ड एक्ट कर रहा है, एंड we will analyze this beam from left hand side to right hand side। so RA plus RB माइनस, अभी ऊपर से देखो कितना लोड आ रहा है, ऊपर से ही पूरा जो यूवीएल है वो ऊपर से नीचे तक एक्ट कर रहा है।
सो यूवीएल में हम लोग टोटल लोड कैसे निकाल सकते हैं? जस्ट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, सो हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोगों को एक इक्वेशन मिला, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाई टू। दो वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली वी नीड अनदर इक्वेशन, और अनदर इक्वेशन क्या होगा? हम लोग समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए पे जीरो करेंगे। सो समेशन ऑफ एम ए क्लॉकवाइज पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0। नाउ देखो ए पॉइंट पे किस किस के कारण मोमेंट आएगा? एक है आरबी के कारण मोमेंट आएगा। आरबी ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में ए बी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा और रोटेट कराएगा। सो माइनस आर बी इंटू एल, पहला चीज गया। अभी और एक लोड है, ए टोटल जो यूवीएल है। तो ये टोटल यूवीएल तुम्हारा क्या करेगा? दिस विल ट्राई टू रोटेट ए बी क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट ए। तो पॉजिटिव होगा, और मोमेंट के लिए हमें क्या पता, पहले लोड चाहिए। तो लोड क्या होगा? डब्ल्यू एल बाई टू, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल, ए ऑर्डिनेट डब्ल्यू है, ओके, इनटू अभी चाहिए हमें सीजी डिस्टेंस। तो ए पॉइंट पे अगर हमें मोमेंट चाहिए, तो ए पॉइंट से इस ट्राइंगल का सीजी डिस्टेंस किधर होगा? समवेयर हियर, इसका जो सीजी होगा। तो ए पॉइंट पे कितना डिस्टेंस पे होता है? 2/3 एल। और बी पॉइंट पे कितना डिस्टेंस पे होता है? 1/3 एल। सो 2/3 × एल इज इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। तो हमें क्या मिलेगा? 2 2 कैंसिल आउट हो गया। सो आर बी इज इक्वल्स टू हमें मिला WL/3। क्लियर? 2 2 कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर रहा, एल ऑल कैंसिल आउट हो गया, WL/3। आरबी का वैल्यू मिल चुका है। नाउ आर ए का वैल्यू कितना होगा? फिर इस इक्वेशन में बिठाओ। सो आर ए विल बी WL/2 माइनस WL/3। तो कितना आता है? 6 3 2। सो WL/6। आर ए और आरबी का वैल्यू हमें मिल चुका है। आर ए इज इक्वल्स टू WL/3 और आर बी इज इक्वल्स टू WL, आर ए इक्वल्स टू WL/6 और आर बी इज इक्वल्स टू WL/3। दो इक्वेशन हमें मिला। बस अभी हम लोग शेयर फोर्स देखेंगे। तो देखो, शेयर फोर्स प्रोफाइल मतलब लोडिंग प्रोफाइल मेरा कंप्लीट हो गया कि कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है निकाल लिया, आर ए आर बी। और ऊपर से आ रहा है तुम्हारा जो डब्ल्यू इंटेंसिटी का यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड 0 एट ए एंड बी, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। नाउ सेकेंड स्टेप, वी विल कैलकुलेट द shear फोर्स। तो स्टेप 2, shear फोर्स कैलकुलेशन। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन क्या बोला कि पहले सेक्शन मेथड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से एनालाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग एक सेक्शन में ऐसा कंसिडर करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो बार बार उधर देखने नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आर ए है, यहाँ पे आर बी है। तुम लोग भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ। डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है, लोड इज अप्लाई। तो लेट कंसिडर, और पॉइंट था ए बी, कंसिडर ए सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए। नाउ देखो, यहाँ पे बस एक ही लोड आ रहा है, तो हमें ए सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें कितना नंबर ऑफ सेक्शन और कहाँ पे सेक्शन लेना है। तो एक ही सेक्शन से काम हो जाएगा, क्योंकि एक सेक्शन जो लिया है उसका लिमिट फ्रॉम 0 टू एल हम लोग बिठा सकते हैं, क्योंकि इन बिटवीन ए एंड बी एक्सपेक्ट दैट यूवीएल देयर इज नो लोड एक्टिंग। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सेक्शन कंसिडर किया एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स। तो यहाँ पे लोड का एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो इसका नाम दे दो डब्ल्यू एक्स, लोड का जो कोऑर्डिनेट मिला। नाउ यहाँ पे
कोई एक इस जगह का नाम दे दो, सी पॉइंट दे दो, सी और ए एक्स, क्योंकि वी नीड टू यूज द ट्राइंगल, हमें चाहिए होगा। नाउ टेल मी कि शेयर फोर्स एट एक्स कितना होगा? दो फोर्स एक्ट हो रहा है, एक आर ए जो अपवर्ड टू डाउनवर्ड, दूसरा ये जो ए सी एक्स, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के लिए जितना तुम्हारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एक्स डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है उतना है, तो दो लोड एक्ट कर रहा है। तो पहले आर ए लिख लेते हैं, आर ए पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आर ए से पॉजिटिव लिख दो, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से एनालाइज कर रहे हैं और द फोर्स आर ए इज एक्टिंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो आर ए मिला हमें। नाउ माइनस क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस क्या मिलेगा, ये जो फोर्स है इस फोर्स का हमें इंटेंसिटी चाहिए, तो इंटेंसिटी क्या होगा, हाफ इंटू एक्स इंटू से इस ऑर्डिनेट का नाम दिया डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स। so we need to calculate the value of wx first। तो wx का वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, देखो तो, फ्रॉम दिस टू सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी नाम दे दो यहाँ पे डी, इस दो ट्राइंगल से हम लोग, सिमिलर ट्राइंगल से हम लोग शेयर फोर्स का जो ऑर्डिनेट है, शेयर ऑर्डिनेट है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑर्डिनेट है, उसको निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल ए सी एक्स, इस ट्राइंगल को लेंगे ए सी एक्स और ए डी बी, दोनों ट्राइंगल से क्या कर सकते हैं, ओ बी पूरा, तो ओ बी का वैल्यू एल है, ओ बी बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ बी बाई पूरा, बताओ ओ बी बाई क्या लिख सकते हैं, बताओ हम लोग बताते जाओ। और से ओ बी लिया हम लोगों ने, से नाम दे दो, अच्छा इसको डी लिया था ना, से ओ ले, ओ बी बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ बी बाई सी एक्स लिख सकते हैं ना, यस ओ बी बाई सी एक्स इज इक्वल्स टू नीचे ए बी बाई ए एक्स, यस वी कैन राइट इट कि फॉर दिस ट्राइंगल ए सी एक्स, इसके लिए ए ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई ए ऑर्डिनेट वो भी कर सकता है, इक्वल्स टू ए एक्स बाई ए बी, कोई भी एक जो तुम्हें जिस एंगल को पहले लेना है ले सकता है, बिकॉज for these two triangles that theta will be same, that's why we can say it's a similar triangle and we can use it as similar triangle law। तो हमने क्या किया, OB that ordinate for this bigger triangle divided by WX, CX मतलब WX यहाँ पे है, is equals to AB टोटल बड़ा ट्राइंगल के लिए लेंथ डिवाइडेड बाय छोटा ट्राइंगल के लिए लेंथ। नाउ OB का वैल्यू कितना है, OB का वैल्यू है W बाई CX का वैल्यू कितना है, WX, जिसको हमें पता करना है। AB का वैल्यू कितना है, L, और ax का वैल्यू कितना है, x, तो यहाँ से हमें wx का वैल्यू मिलेगा, wx विल बी इक्वल्स टू w इंटू एक्स अपॉन l, तो wx ऑर्डिनेट का वैल्यू हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे बिठाओ शेयर फोर्स एट x के सेक्शन पे, आर का वैल्यू कितना था, व्हाट वाज द आर वैल्यू, wl बाई 6, wl बाई 6 माइनस हाफ इंटू एक्स इंटू wx बाई l, सो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, WL बाई 6 माइनस WX² बाई 2L, दैट इज शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। हमें इक्वेशन मिला से ए नाम दे दो, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। नाउ नेचर ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम फॉर ए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या बताया था, क्या होता है, इट्स ए पैराबोला, राइट। देखो शेयर फोर्स का इक्वेशन में ही तुम्हें एक्स स्क्वायर टर्म, इट्स ए पैराबोलिक इक्वेशन, दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम फॉर ए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड इट्स ए पैराबोला, और यू कैन से इट्स ए सेकंड ऑर्डर पैराबोला। मिला, अभी हमें शेयर फोर्स का वैल्यू चाहिए, से एट ए पॉइंट पे निकालो, एट बी पॉइंट पे निकालो, अगर कहीं पे जीरो हो रहा है तो उस पॉइंट पे निकालो। तो स्टेप बाय स्टेप चलो करते हैं। सो शेयर फोर्स एट ए, दैट मीन्स एट x is equals to 0, that means shear force at a, x equals to 0 हो जाएगा तो किस पॉइंट पे मिलेगा, a पॉइंट पे मिलेगा। तो a पॉइंट पे कितना मिल रहा है, जो वैल्यू आर ए का है, WL बाई 6,
मिला मुझे। ओके, नाउ एट से एट x इक्वल्स टू l, मतलब जस्ट बिफोर b हम लोग चेक करेंगे। एट x इक्वल्स टू l, तो bm ऐसे सॉरी शेयर फोर्स, शेयर फोर्स एट b, और बेटर टू राइट जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो रिएक्शंस को मैंने कंसीडर नहीं किया। रिएक्शन को जब कंसीडर करेंगे तो उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट पे कितना होगा, एट एल पे लिखो एट ए डिस्टेंस, और यहाँ पे लिख सकते हो x इक्वल्स टू एल, ऐसे भी लिख सकता है कोई बात नहीं, और एस एफ इक्वल्स टू बी, वो भी लिख सकता है कोई बात नहीं, ब्रैकेट में लिख देना जस्ट बिफोर बी। ओके, इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाई 6 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2l, राइट, वही तो इक्वेशन था। डब्ल्यू एल बाई 6 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2l। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा तुम लोगों को, डब्ल्यू एल बाई 6 माइनस डब्ल्यू एल बाई 2, दैट मीन्स माइनस 2 WL by 6, that comes as minus WL by 3 किलो न्यूटन। सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए पॉइंट पे पॉजिटिव WL बाई 6 है, बी पॉइंट पे नेगेटिव WL बाई 3 है, और हम लोगों का आरबी जो रिएक्शन वो भी WL बाई 3 है, मतलब हम लोगों का कैलकुलेशन ठीक है। बट समवेयर बिटवीन ए एंड बी देयर इज द शेयर फोर्स विल बी जीरो। नाउ कहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होगा वो कैसे पता करेंगे, सो ही जो हम बताया था कि कंसीडर कर लो कि एट ए डिस्टेंस x पे शेयर फोर्स विल बी जीरो। सो लेट कंसीडर एट ए डिस्टेंस x from a, the shear force will be zero. सो एट ए डिस्टेंस x पे ऑलरेडी हम लोगों ने शेयर फोर्स निकाल चुके हैं, एट ए डिस्टेंस x पे, राइट। तो डायरेक्टली लिख दो, एट ए डिस्टेंस x पे ऑलरेडी वी नीड द शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स का वैल्यू कितना है, डब्ल्यू एल बाई 6 माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 6, नहीं 6 नहीं था शायद, कुछ और था, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2l था, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2l इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2l इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाई 6। सो x विल बी, x एल स्क्वायर हो गया, 2 3 कट गया, सो l बाई √3। So at a distance L by √3 from A, the value of shear force will be 0। तो हमें मिल चुका है शेयर फोर्स का वैल्यू डिफरेंट जोन पे, जो हमें और जो शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट करने में जरूरी है। तो चलो उसको प्लॉट करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम को। So this is the baseline. First draw the baseline. Name it A, B, और समवेयर हियर जहां पे तुम्हारा जीरो हो रहा है उस पॉइंट का नाम दे दो। L बाई √3 पे जीरो हो रहा है, सो उस पॉइंट का समवेयर हियर कहीं पे नाम दे दो कि उस पॉइंट पे वो जीरो होगा। समवेयर हियर L बाई √3 पे हो रहा है, सो C पॉइंट दे दो। ओके, सो नाउ ड्रॉ करते हैं। ए पॉइंट पे शेयर फोर्स का वैल्यू कितना है, जितना तुम्हारा आर ए का वैल्यू है वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग। ए पॉइंट पे जितना वैल्यू आर ए का होगा दैट विल बी द शेयर फोर्स वैल्यू। नाउ एक्स एल पे एट डिस्टेंस एल पे रिएक्शन आने से पहले डब्ल्यू एल बाई 3 माइनस। सो चलो बिठाओ यहाँ पे एक ऑर्डिनेट आएगा और यहाँ पे एक ऑर्डिनेट आएगा, राइट, डब्ल्यू एल बाई 6, और यहाँ पे आएगा डब्ल्यू एल बाई 3। तो नाउ अभी द क्वेश्चन इज, ये तो शेयर फोर्स, नेचर ऑफ शेयर फोर्स फॉर यूवीएल क्या होता है, इट्स ए पैराबोलिक काइंड। तो अभी ये जो पैराबोला होगा, ये पैराबोला कैसा होगा, कैसा दिखेगा ये पैराबोला।
नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो पैराबोला होगा, ये जो पैराबोला है ये कैसा दिखेगा। सो अभी देखो हम लोगों का जो रिलेशन पता है, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग एंड द शियर फोर्स डायग्राम, क्या पता है कि इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग एट ए सेक्शन इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द शियर फोर्स एट दैट सेक्शन। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम ए टू सी देख लो, फ्रॉम ए टू बी देखो, ए टू बी द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज इंक्रीजिंग। सो you must have a parabola with a increasing slope. So from A to C increasing slope, then C to B again increasing slope. So increasing slope parabola अगर चाहिए, so this one is the increasing slope parabola. Okay, so draw अच्छे से कर देते हैं। राइट, सी हर सी पॉइंट ले लो। नाउ वॉच द पैराबोला व्हिच आई ड्रू, इसमें क्या दिख रहा है, फ्रॉम ए टू सी द स्लोप इज इंक्रीजिंग, राइट। यहाँ पे देखो ट्राइंगल, यहाँ पे स्मॉल ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, एक फ्लैट टेंजेंट मिलेगा, बट यहाँ पे सर यहाँ नीचे में सर वो इंक्लाइन टेंजेंट किस तरह मिलेगा। होगा या फिर लेट नीचे मी का पैराबोला सर? लेट्स मी एक्सप्लेन। तो नीचे का जो पैराबोला है उसमें भी तुम्हारा इंक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए। तो नीचे आइदर वी कैन हैव टू काइंड ऑफ पैराबोला लाइक which I drew right now, and or this can be like this. So this can be like this जो मैंने ड्रॉ किया था, और this can be like this. So obviously दोनों पैराबोला में से the blue one which I drew first, उसमें क्या हो रहा है देखो, उसमें स्लोप इंक्रीज हो रहा है, बट जो रेड वन मैंने ड्रॉ किया इसमें क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्लोप देखो कितना है ना, यहाँ पे स्लोप देखो कितना सा कम हो गया। सो which parabola should be the right parabola, चुन चुन, which I drew, right? Yes or no? So positive and negative. यस सर। Right? Clear? So this one is the correct parabola because the intensity of loading is increasing, so the slope should be increasing. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना स्लोप हमें मिलेगा इस पैराबोला के लिए, यहाँ पे देखो स्लोप बहुत ज्यादा हो गया। स्लोप क्या है, dy by dx। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, यहाँ पे हमें फ्लैट टेंजेंट मिलेगा, बट यहाँ पे एकदम पूरा इंक्लाइन, मतलब एंगल्स मेरा बढ़ गया विद द हॉरिजॉन्टल। बस, सो दिस पैराबोला इज द करेक्ट पैराबोला। इतना होने के बाद अभी कंफ्यूज मत हो जाना कि पैराबोला क्या दिखेगा, ठीक। So this one is correct. So now let's solve the bending moment problem. So shear force diagram हमने ड्रॉ कर दिया। अब बताओ किसी को कोई क्वेश्चन है shear force diagram को लेके? Is it anyone? No, sir. So देखो अभी Yes, sir. हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन है? So now we will calculate the bending moment. So step 3 step wise करते जाओ अभी। Bending moment calculation. Similarly बेंडिंग मोमेंट भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग एक सेक्शन लेंगे फ्रॉम ए एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए। चलो एक सेक्शन कंसिडर करते हैं, और उस सेक्शन पे हम लोग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जो फोर्सेस है उसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने, चलो एक सेक्शन कंसिडर करते हैं, बस उतना ही ड्रॉ करेंगे जितना हमें जरूरत है। यहाँ पे हम लोगों का सेक्शन मिल गया था एक्स एक्स, तो इसके लिए जो ऑर्डिनेट था वो डब्ल्यू एक्स था। एट ए डिस्टेंस एक्स पे हम लोगों ने कंसिडर कर लिया एक सेक्शन को, ठीक है। दैट इज द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यहाँ पे आर ए एक्ट कर रहा है, और आर ए का जो वैल्यू था वो शायद था कितना था, डब्ल्यू एल बाई 6। Sir. तो नाउ यहाँ पे लिखना, लेट कंसिडर ए सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। से ए पॉइंट, इस पॉइंट का क्या नाम दिए थे हम लोग, इस पॉइंट का नाम दिए थे, एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स सी, एक्स और सी नाम दे दो। नाउ टेल मी कि बेंडिंग मोमेंट एट एक्स कितना होगा।
बेंडिंग मोमेंट एट एक्स। तो यहाँ पे एक्स पे बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू आर ए। तो आर ए कौन सा डायरेक्शन में, पहले देखो आर ए एक्स को कौन सा डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज। So clockwise moment Clockwise. will be produced there. So simply we can write RA into X. Now ये जो UVL लोड है यहाँ पे AX पैन पे आ रहा है, वो भी एक मोमेंट क्रिएट करेगा और वो मोमेंट होगा तुम्हारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो माइनस माइनस, अभी हमें मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट निकालने के लिए पहले लोड चाहिए होगा। तो लोड कितना होगा, हाफ इंटू डब्ल्यू एक्स इंटू एल, that on is the value of load जो AX पैन पे आ रहा है ड्यू टू दैट UVL। क्लियर। नाउ हमें चाहिए डिस्टेंस, CG डिस्टेंस। तो CG डिस्टेंस हमें किधर चाहिए होगा, हम X पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं। तो इस ट्राइंगल का जो राइट साइड है वहां से कितने डिस्टेंस पे तुम्हारा CG डिस्टेंस होता है, L/3 पे। तो यहाँ से हम लोगों का जो CG डिस्टेंस मिलता है वो L/3 पे। तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग X/3 लिख सकते हैं, X/3 पे इसका CG है। तो सर एल की जगह एक्स होगा या एल ही होगा? इंटू 3। हाँ बताओ। जो एल लिखे हैं सर वहाँ पे एक्स होगा। कौन सी जगह पे वायर, बताओ कौन सी जगह पे एक्स होगा। डब्ल्यू एक्स इंटू एल जो लिखे हैं। डब्ल्यू एक्स इंटू एल, अच्छा सॉरी डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स, यस राइट यू आर, एक्स एक्स है यस। तो एक्स डिस्टेंस पे है यस। तो एक्स है इंटू X/3, ये हो गया तुम्हारा मोमेंट का वैल्यू। नाउ डब्ल्यू एक्स जब ऑर्डिनेट है, डब्ल्यू एक्स इसका ऑर्डिनेट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे। डब्ल्यू एक्स का वैल्यू कितना निकला था, WX/L, डब्ल्यू इंटू X/L। सो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो हमें क्या मिलेगा, WL/6 इंटू एक्स, राइट, माइनस डब्ल्यू से डब्ल्यू एक्स का वैल्यू बिठाओ, तो डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू एक्स 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 स्क्वायर बाई 6। तो यहाँ से मिला WL/6 माइनस WX³ बाई 6, नीचे और एक L रहेगा, 6L, क्योंकि यहाँ पे L है, WX का वैल्यू ऑलरेडी है, पुट करो तो इक्वेशन मिलेगा तुम लोगों को। WLX/6 माइनस WX³ बाई 6L, दैट इज द MX एट दैट सेक्शन। नाउ सेक्शन पे हमें मिल चुका है कि जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू होगा वो A होगा, तो इसका इक्वेशन का नाम दे दो B। अभी हम लोग इस इक्वेशन के जरिए हर एक पॉइंट पे जो की पॉइंट होता है, जैसे कि A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, और जहां पे तुम्हारा जीरो हुआ शेयर, मतलब L/√3 डिस्टेंस पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स BM एट A क्या हो जाएगा, x की जगह पे 0 बिठाओ, सारा 0 हो जाएगा। अच्छा और एक चीज यहाँ पे देख लो, हमें देखो कोई भी सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन मिला है वो AX³ टर्म में है, दैट मीन्स यू विल हैव ए क्यूबिक पैराबोला और ए 3rd डिग्री पैराबोला। दैट्स वाई जो पहले लिखाया था तुम लोगों को UVL के लिए जो शेयर फोर्स डायग्राम होता है पैराबोलिक होता है, बिकॉज शेयर फोर्स का जो इक्वेशन हमें मिला, द इक्वेशन ऑफ शेयर फोर्स विच वी गेट, यहाँ पे पैराबोलिक इक्वेशन शो कर रहा है। और बेंडिंग मोमेंट के लिए जो इक्वेशन हम लोग UVL के लिए मिला वो क्यूबिक पैराबोला को शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्यूबिक पैराबोला होगा। नाउ BM एट A इक्वल्स टू 0 हो गया। नाउ एट x इक्वल्स टू L बिठाओ, दैट मीन्स BM एट, उस पॉइंट का नाम क्या था, B दिया हुआ था ना, B, BM एट B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, L की जगह पे x की जगह पे L बिठाओ, तो WX² बाई 6 माइनस WL³ बाई L कट गया, WL² बाई 6, दैट मीन्स 0। तो A पॉइंट और B पॉइंट पे 0 हो गया। नाउ अभी हमें मैक्सिमम ढूंढना होगा, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे शेयर फोर्स 0 हुआ है। तो शेयर फोर्स 0 कहाँ पे हुआ है, L/√3 पे। सो एट x इज इक्वल्स टू L/√3, दैट मीन्स हम लोगों ने उस पॉइंट का नाम दिया था BM एट C, तो उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा। चलो L की जगह पे, x की जगह पे L/√3 बिठाओ, तो W इंटू L बाई 6√3, L/√3 है,
माइनस डब्ल्यू क्या था, डब्ल्यू एक्स क्यूब, ठीक है, डब्ल्यू एल क्यूब बाई नीचे कितना था, नीचे था 6L, मतलब डब्ल्यू एल क्यूब, सो एल क्यूब है तो डायरेक्टली लिख रहा हूं 18√3 इंटू एल, क्योंकि √3 का क्यूब, सो मिला, उसके साथ साथ मैंने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, सो स्क्वायर 3 इंटू 6 18√3 बचा रहा। ना इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता है, ये आएगा किलो न्यूटन मीटर, मोमेंट हमेशा किलो न्यूटन और मीटर में तुम्हारा डिस्टेंस दिया हुआ है, तो किलो न्यूटन मीटर में आएगा ना। इसको अगर सॉल्व करेगा सो एल नीचे रहा ऊपर जाएगा, तो से WL² बाई 9√3 BM/c। अभी एक टर्म में है तुम लोगों का, जब कोई प्रॉब्लम में लोड का वैल्यू दिया हुआ होगा, क्वांटिटी वाइज दिया हुआ होगा, देन यू विल फाइंड आउट दिस वैल्यूज, इतना कैलकुलेशन का जरूरत नहीं होगा, वो आसानी से निकल जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं, यही होता है तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट BMC, यही है तुम्हारा मैक्सिमम। चलो अभी ड्रॉ करते हैं, 2 पॉइंट पे 0 मिला, 1 पॉइंट पे मैक्सिमम मिला, तो पहले यू नीड टू ड्रॉ द बेस लाइन, so here it is the baseline, बेसलाइन बना दिया। अभी प्रॉब्लम इज ए पॉइंट पे भी 0, बी पॉइंट पे भी 0, बट सी पॉइंट पे देयर इज द मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है दैट विल हियर सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे कुछ वैल्यू मिला है हम लोगों को, कितना वैल्यू मिला था, नियर अबाउट WL² बाई 9√3। तो अभी बताओ कि पैराबोला जो होगा, ऑब्वियसली वी विल हैव द क्यूबिक पैराबोला, बट पैराबोला का जो स्लोप होगा वो कैसे दिखेगा। सो क्या दिख रहा है हम लोगों को, शेयर फोर्स, द नेचर ऑफ शेयर फोर्स इज डिक्रीजिंग फ्रॉम ए टू सी, शेयर फोर्स ए टू सी, शेयर फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। सो फ्रॉम ए टू सी, अगर इस पॉइंट पे सी नाम दे देते, फ्रॉम ए टू सी वी विल हैव ए डिक्रीजिंग स्लोप पैराबोला। सो डिक्रीजिंग स्लोप पैराबोला हम लोगों को सबको पता है कैसा दिखता है डिक्रीजिंग स्लोप पैराबोला, राइट। नाउ फ्रॉम सी टू बी क्या हो रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स वी विल हैव ए क्यूबिक पैराबोला ऑफ ए इंक्रीजिंग स्लोप। सो ऑब्वियसली ये जो पैराबोला है दैट विल गिव यू द इंक्रीजिंग स्लोप। तो यहाँ पे टेढ़ा बेड़ा हो रहा है, जस्ट बियर विद दैट। तो ये हमें मिल गया, यहाँ पे जो वैल्यू है दैट वैल्यू, कितना वैल्यू आया था इसका, WL² बाई 9√3। so that is your bending moment diagram, पॉजिटिव। अंडरस्टैंड कैसे हम लोगों ने शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ किया विदाउट एनी कंफ्यूजन, यस और नो। yes sir। ओके,